ये तस्वीर है दरभंगा जिला की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद सूर्य नारायण सिंह स्मृति सभा को संबोधित करते हुए स्टेज पर मौजूद हैं और दीप जला करके इस स्मृति सभा का उद्घाटन कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से आम जनताओं को संबोधित किया और जो सूर्य नारायण सिंह की स्मृति सभा की के आयोजक थे पूर्व सांसद आनंद मोहन, उनके द्वारा जो मेमोरेंडम मांग पत्र सौंपा गया उन पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हामी भर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही दरभंगा जिलाधिकारी को आदेश देते हुए कहा कि इनकी जो मांग है आदम के एक प्रतिमा स्थापित करने का, उसकी काम को बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उठिए और बताइए क्या कुछ हुआ है। उसके बाद आनंद मोहन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और रीता सिंह ने क्या कहा, वो भी आपसे। लाखों लोग खुश होंगे। सूरज बाबू की आत्मा ये जान करके तृप्त होगी कि उनके एक मानस पुत्र माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने उनके सम्मान में चौक का ऐलान किया और हमने जाते जाते कहा उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना है। तो उन्होंने कहा कि आप आके मिलिए। डीएम को निर्देश दिया गया कि जो भी यहाँ से संबंधित उनसे जुड़े हुए मामले हैं, प्रतिमा चाहे एलन मिश्रा कॉलेज में जो चेयर की बात है, तो बाकी जो पॉलिसी मैटर है जिसको सरकार को करना है वो हम लोग पटना में करेंगे। 4-5 मांगों पर ये रैली थी। मैं समझता हूँ 100% 3 बार कैंसिल होने के बाद ये रैली अपने उद्देश्य में 100% सफल रहा। मैं ऐसा मानता हूँ। जब हमने कहा कि भारत रत्न उनके लिए सरकार अनुशंसा करे, हमने कहा कि भाई पाठ्यक्रम में उनका जीवन चरित्र शामिल हो। हमने डिमांड की कि भाई इस पोलो ग्राउंड का नाम जो शहीद सूरज नारायण सिंह पेवेलियन होना, स्टेडियम होना था, वो एक पेवेलियन बन के रह गया है। तो इन सब पर जो पॉलिसी मैटर है, हमने कहा कि भाई वो उनके एलन मिश्रा विश्वविद्यालय में, हाँ एलन मिश्रा, वहाँ उनके नाम से एक चेयर की स्थापना हो। तो ये तमाम जो डिमांड्स थे उस पर अपनी सहमति उन्होंने सार्वजनिक तौर पर व्यक्त की। डीएम से, हाँ, मुख्य चौराहे पर, दरभंगा के किसी मुख्य चौराहे पर सूरज बाबू की आदमकद प्रस्तर मूर्ति लगे ताकि भावी पीढ़ी उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सके। उन्होंने तुरंत घोषणा की और कहा आज आप रुक करके चौक को आरक्षित करके तब निकलेंगे। आनंद मोहन रही 77 वर्ष लगे सूरज बाबू को सम्मान देने में। मैं मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कैबिनेट के सभी मंत्रीगण, सांसद महोदय और विधायकगण का शहर का ऐसा कौन सा जगह होना चाहिए आपके मुताबिक? आनंद मोहन जी, ये तो बात हो गई आपकी। नीतीश कुमार जी ने आपसे जो डिमांड की वो उन्होंने मांगी सार्वजनिक जगह से। राजनीतिक साल है, कुछ ही महीने, चंद महीने बचे हैं चुनाव में। क्या आपको लगता है कि इस बहाने कहीं वोट बैंक साधने की निशानी, और आपका मिथिलांचल तो इलाका रहा है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस स्मृति सभा को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये अपने उद्देश्य में, जिस उद्देश्य से हम लोगों ने किया था, इसके पहले 35 साल पहले जब मैं आया था तो विधायक का चुनाव हो चुका था। 15 दिन मात्र हुए थे जब मैं यहाँ आया था, तो तब कौन सा चुनाव था? तब भी मैं गांव-गांव घूमा था, लोग चिलचिलाती धूप में इकट्ठे हुए थे। और तब गुलाम सरवर साहब ने इस पोलो ग्राउंड का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम की घोषणा की। उस समय कोई चुनाव नहीं था, चुनाव से निकल के आए थे, जीत के आए थे, इसलिए इसको उससे नहीं सभा का आयोजन आज था। सारे कयास को दूर करते हुए कयास लगाया जा रहा था कि कार्यक्रम 27 को होने वाला था, क्यों नहीं हुआ। आज आप लोगों ने देख लिया, आदरणीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री उस दिन भी आने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के कारण
उसी दिन एनडीए के बैठक आना था। अब एक बात आप ही लोग तय करिएगा कि क्या उनके बिना ये मांगे पूरी होती? जिस तरह से आज सारी मांगे मान ली गई। हम लोग आपके इस मीडिया कर्मी मंच के माध्यम से, आप मीडिया कर्मी के मंच के माध्यम से सभी पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। सारे एमएलए जितने भी उस मंच पर मंत्री थे, जितने भी हमारे पूर्व एमएलए थे, यहाँ के सांसद थे, सभी को दूर दूर से आए हुए एनडीए के जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के सभी जिला अध्यक्ष आदरणीय आनंद मोहन जी, माननीय लावली आनंद जी, चेतन आनंद जी, और सबसे बड़ी बात गांव दूर दराज से आए हुए हमारे बुजुर्ग, गार्जियन, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें, छात्र, नौजवान, युवा साथियों और मीडिया कर्मी ने जो इस प्रोग्राम को सफल करने में अहम भूमिका दी है, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नतमस्तक होके आभार व्यक्त करते हैं और हमारे आयोजक मंडली को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं नतमस्तक हूं उनके सामने कि शहीद सूरज बाबू के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन और रात में हमारे आयोजक मंडली ने फर्क मिटा दिया, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया और कार्यक्रम सफल रहा। आज ऐतिहासिक क्षण है। हम गांव-गांव जाके न्योता दिए थे कि इस इतिहास के पन्ने में मेरे साथियों अपना नाम जरूर दर्ज कराना। आज सफल रहा कार्यक्रम। मांग पत्र में क्या क्या दिया गया था? पहला आश्वासन मांग क्या था, चारों सब मांग मान लिया, सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री ने मान लिया। पहला मांग था उनकी आदम कद प्रतिमा लगे कहाँ? दरभंगा के किसी अच्छे स्थल पर, वो तय नहीं। दूसरा मांग था पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी को शामिल किया। तीसरा मांग था कि मिथिला यूनिवर्सिटी में चेयर उनके नाम की चेयर की स्थापना। चौथा मांग था 1991 में जब आनंद मोहन जी पहले बार विधायक बने थे तो इसी स्टेडियम में सभा किए थे और गुलाम सरवर उस समय के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने घोषणा किया था इस स्टेडियम का नाम शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम। किसी कारणवश मैं उस फंडे में नहीं जाना चाहती, सूरज नारायण सिंह का नाम नहीं रह करके सूरज नारायण सिंह पेवेलियन नाम का एक बोर्ड साइड में लगा। ये चारों पांचों मांग को मुख्यमंत्री ने सार्थ स्वीकार किया, डीएम साहब को बुला के कह दिया और घोषणा कर दिया। दोनों लवली जी को और आनंद मोहन जी को कह दिया, उन्होंने समर्थन हो गया ना, सब बात हो गया ना, सब मांग मान लिया ना। डीएम साहब आई, हम धन्य हैं, हम मिथिला के धरती आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री का। हम ऋणी हैं उनके पहले भी उन्होंने जो सहयोग किया आनंद मोहन जी को, हम ऋणी हैं। आज शहीद सूरज बाबू को सम्मान दे करके, मांग पत्र मान करके और भी हम लोग ऋणी हो गए और गांव दूर दराज से तो सब लोग आए, उनका भी वंदन करते हैं। हमने उन्हें न्योता दिया था कि इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखाइए, उन लोगों ने आकर के अपना नाम लिखाया। उस मांग में क्या भारत रत्न की भी मांग थी? बिल्कुल। उन पे क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी? कर्पूरी जी उनके बनाए हुए उनके चेले थे, उनको सम्मान मिल गया। और सबसे बड़ी बात सुनिए, कोई नहीं बताया होगा, जब सूरज बाबू की बेटी की शादी हुई थी तो हमारे जयप्रकाश जी उनका कन्यादान किए थे, है कन्यादान किए थे। कर्पूरी जी उनका नख कटाई किया और अभी महेश्वर हजारी जी विराजमान थे, उनके पिताजी राम सेवक हजारी मछली का भार लेके आए थे, पता कर लिया। और शहीद सूरज बाबू जमींदार परिवार में जन्म लिए थे। 9000 बीघा जमीन था, 9000 बीघा जमीन का वास्तविक पर्चा उन्होंने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नाम पर। मेरे भाइयों, आपने कहा था कि क्या कारण है कि बार बार समय चलता है, आप दिखाइएगा कि आज संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को कैसा सभा, ये आप ही के जिम्मे छोड़ते हैं। आप ही जज हो, आप ही चौथी स्तंभ हो, समाज के दशा दिशा देने वाले हो, आप ही तय करो। चुनाव आ रहा है, नहीं, मैं नहीं जानती चुनाव से इसका कोई लेना नहीं। मैं आयोजन, मैं तो दिन रात देख करके राजपूत वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं उस बात को कोई नहीं, कुछ दरकार ही नहीं है। मैं वोट की राजनीति नहीं करती, मैं गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जरूरतमंद का सेवा करती हूँ। मेरा भी एक इतिहास है, मैं अनकंटेस्टेड लोग जनता जिता के खेलते हैं, वो अपनी बारे में अभी बोलने की जरूरत नहीं है। अभी शहीद सूरज बाबू के बारे में
थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।